हम सब कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक प्रकृति से पाठ 2 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है। ब्रेल लिपि क्या है? ये अंग्रेज लोगों को पढ़ने की एक विधि है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इशारों द्वारा हम बात करते हैं, उनको अपनी बातों को समझाते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब यहाँ पर किताब के अनुसार कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जो दिव्यांग है, दिव्यांग रहते हुए भी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, उन्हीं के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन ने भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त की है, भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त की है। सुधा चंद्रन का एक पैर नहीं कट गया, ठीक है, वो कृत्रिम पैर लगा, आर्टिफिशियल लेग ना, फिर भी इन्होंने भरतनाट्यम में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। भरतनाट्यम क्या होता है? यह भारत का एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम क्या होता है? भारत का बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई है। कहाँ हुई है? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। अब यहाँ दिया है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय का क्या अर्थ होता है? शास्त्रीय का अर्थ होता है, शास्त्रीय को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल। इसका अर्थ होता है जो शास्त्र, जो नियमों या ग्रंथों पर आधारित हो। शास्त्रीय का अर्थ ये होता है जो नियमों व ग्रंथों पर आधारित हो, उसी को हम शास्त्रीय कहते हैं। अथवा शास्त्रीय जिस चीज को किसी निश्चित नियम, परंपरा और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किया जाए उसे शास्त्रीय कहते हैं। किसी चीज को निश्चित नियम, परंपरा और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किया जाए उसे शास्त्रीय कहते हैं, ठीक है। दिव्यांग किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक कमी हो उसे दिव्यांग कहते हैं। जिस व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक कमी हो उसी को दिव्यांग कहते हैं, ठीक है। सुधा चंद्रन क्या है? एक दिव्यांग। अब यहाँ देखो दूसरा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की पूर्व बाल खिलाड़ी थी। फिर इनका भी पैर कट गया, कृत्रिम पैर लगा, आर्टिफिशियल लेग लगा। फिर इन्होंने पर्वत चढ़ना स्टार्ट किया, पर्वत चढ़ने की तैयारी की और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट क्या दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी कुल ऊंचाई 8848.48 मीटर है। 8848.48 मीटर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की पर्वत श्रृंखला की स्थिति है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। अब रविंद्र जैन इस संगीत क्षेत्र में है, थे, अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनको दिखाई नहीं देता था बचपन से। और चौथा शरद गायकवाड़, ये अभी हैं, इन्हें तैराकी में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इनका एक हाथ खराब है, पोलियो ग्रस्त था बचपन से, ठीक है।